लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने इंपॉर्टेंट मेथड्स इन फाइल क्लास। तो कौन सी मेथड पढ़ा था? क्रिएट न्यू फाइल मेथड, देन सेकंड मेथड इज mkdir मेथड और थर्ड मेथड इज एग्जिस्ट मेथड। तो आज हमने क्या नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले, दैट इज इज एब्सोल्यूट मेथड। तो इज एब्सोल्यूट मेथड क्या करता है? इज एब्सोल्यूट मेथड किस पर्पज के लिए होता है? देखिए, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। तो क्या वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये मेथड ने क्या, जो फाइल का पाथ होगा ना, वो अगर वो एब्सोल्यूट पाथ होगा तो इट रिटर्न्स ट्रू। तो क्या, तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू इफ द पाथ ऑफ द फाइल इज एब्सोल्यूट पाथ। क्या एब्सोल्यूट पाथ होगा फाइल का तो ये मेथड क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू करेंगे। ठीक है, देख नेक्स्ट सवाल आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ। ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो देखिए, तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है, और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है, हमें समझेंगे। देखिए, तो हमारा नहीं क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या होगा, तो मैं सपोज हमारा डी ड्राइव में, ठीक है, डी ड्राइव में मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा डी ड्राइव और देयर इज अ फोल्डर फाइल हैंडलिंग। हाँ, तो ये हमारा हो गया क्या, वर्किंग डायरेक्टरी में यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, ये हो गया वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो इसको ऐसे डी ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव, और उसके बाद उसके अंदर सब डायरेक्टरी है, दैट इज कौन सी, सब डायरेक्टरी फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग, तो ये हो गया फाइल हैंडलिंग, इसमें सब डायरेक्टरी है फाइल हैंडलिंग। तो इस डायरेक्टरी पे हम वर्क करने वाले हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे, हैंडलिंग। तो ये हो गया हमारा वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो हमने क्या किया है, जो काउंट किया है, दैट इज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट हमारे ने क्या, ई ड्राइव में, ठीक है, तो ई ड्राइव में एक फोल्डर है ई ड्राइव, सब डायरेक्टरी दैट इज XYZ, और उसके अंदर ने क्या demo2.txt फाइल है, तो demo2.txt फाइल, तो इसके अंदर demo2.txt फाइल है। तो ये हमारा demo2.txt फाइल, तो ये हो गया हमारा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे पेस्ट, तो देखिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट txt, तो यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे होगा ई ड्राइव हो गया, फिर क्या इसका ई ड्राइव का नहीं सब डायरेक्टरी क्या हो गया, ई ड्राइव की सब डायरेक्टरी होंगी दैट इज XYZ, हम सब डायरेक्टरी भी कर सकते हैं और फोल्डर भी कर सकते हैं, तो XYZ, और उसके बाद उस XYZ में क्या होगा, demo2.txt फाइल होगी, ठीक है, demo2.txt फाइल। तो यहाँ पे हमारी XYZ सब डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमारा उसके XYZ में demo2.txt, ठीक है, txt, तो इस तरह। तो ये हो गया हमारा रैंक। अगर हमारा हमने क्या इस फाइल को नहीं क्या, हम इस फाइल पे वर्क करना चाहते हैं हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से, देन दैट टाइप ऑफ हमें नहीं कि इस फाइल को क्या फुल्ली पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। देखिए हम प्रोग्राम करके बता दें, तो यहाँ पे एडिट प्रेस ओपन कर लिया, ओपन नहीं क्या, फाइल न्यू जावा, क्लास नेम दे देते हैं टेस्ट, और हम यहाँ पे करने वाले हैं फाइल, ठीक है, फाइल यव, तो न्यू फाइल, और यहाँ पे करेंगे हम फुल्ली क्वालिफाइड, कौन सा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या बताया मैंने, demo2.txt, ओके। तो क्या क्या कौन से ड्राइव में, ई ड्राइव डबल स्लैश कौन सा फोल्डर, XYZ फोल्डर सिंगल स्लैश, एंड देन क्या हम क्या करेंगे, फाइल नेम क्या है, demo2.txt, इस तरह डबल कोड और सेमीकोलन। नेक्स्ट हमारा फाइल क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, java.i पैकेज में, इसलिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट java.io.file क्लास, ओके। देन अभी क्या कर लेते हैं, हाँ, तो आपको पता है हमारी इज एब्सोल्यूट मेथड क्या प्रोवाइड करता है कि फाइल का जो, देखिए ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट है ना, ये यव किससे पॉइंट कर रहा है, demo2.txt, ठीक है,
और demo2.txt फाइल का एक लोकेशन होगा ना, तो दैट लोकेशन वो एब्सोल्यूट पाथ है या रिलेटिव पाथ है, हमें वो देखना है। तो इस ऑब्जेक्ट पे हम कौन सी मेथड कॉल कर लेते हैं, एफ डॉट इज एब्सोल्यूट मेथड कॉल कर लेते हैं। और इज एब्सोल्यूट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, तो क्या बुलियन वैल्यू में होल्ड करेगा कि नहीं, तो इसलिए नहीं मैं क्या बुलियन, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ पाथ कर देता हूँ, तो उसमें नहीं क्या ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे क्या हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ प्रोवाइड कर देता हूँ demo.txt फाइल, तो मैं यहाँ पे मैसेज भेज देता हूँ हमें समझने के लिए, द पाथ ऑफ द demo2.txt फाइल। तो नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है क्या करके, एब्सोल्यूट पाथ है या रिलेटिव पाथ, यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ में पाथ में अगर ट्रू आएगा तो क्या demo2.txt फाइल क्या हो गया, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्केटेनेशन जो वेरिएबल लिया था दैट इज पाथ, तो इस तरह से, और इस प्रोग्राम को सेव करते हैं कहाँ पे, डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग फोल्डर, देयर इज अ फाइल हैंडलिंग फोल्डर सब डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम करेंगे टेस्ट, ओके टेस्ट डॉट जावा और सेव। तो यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें किस डायरेक्टरी पे वर्क करना है, डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इसलिए तो ये हमें यहाँ जो डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं दैट इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और हमारी फाइल कहाँ पे demo2.txt, हमारी demo2.txt कहाँ पे ई ड्राइव में xyz सब डायरेक्टरी में demo2.txt, तो ये नहीं क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम सेव कर कंपाइल और रन करते हैं, जावा सी फर्स्ट कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुल है, देन जावा टेस्ट, तो क्या, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, द पाथ ऑफ द demo2.txt फाइल इज एब्सोल्यूट है क्या, तो यहाँ पे आउटपुट आया ट्रू, तो समझ में आया। तो हमारी जो फाइल स्पेसिफाई किया है हमारे प्रोग्राम में, हाँ, और किसी भी वेबसाइट में, वो हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से अदर होगा, हाँ, तो देन दैट पाथ इज एब्सोल्यूट पाथ, उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। देखिए नेक्स्ट, तो फिर रिलेटिव पाथ क्या होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ में तो नहीं फुल कंप्लीट पूरा नहीं के लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, देन रिलेटिव पाथ क्या होता है, देखिए तो रिलेटिव पाथ, तो हमारे जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग, ओके, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसके अंदर ने क्या, इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर देखिए मैं डी ड्राइव और देन देयर इज अ फोल्डर दैट इज फाइल हैंडलिंग सब डायरेक्टरी, तो यहाँ पे एक और नहीं कि सब डायरेक्टरी दैट इज एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे एबीसी है, ठीक है, तो एबीसी, तो एबीसी के अंदर तो हमारा है demo1.txt, ओके, तो demo1.txt हमारी फाइल है, तो हमने क्या अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही सब डायरेक्टरी है दैट इज एबीसी, और उसके अंदर क्या है demo1.txt। तो देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे है हमारा क्या, एक मिनट, तो यहाँ पे है फाइल हैंडलिंग डायरेक्टरी के अंदर क्या है, सब डायरेक्टरी कौन सा, एबीसी, एबीसी, ओके, और इस एबीसी सब डायरेक्टरी के अंदर है हमारी फाइल दैट इज फाइल नेम क्या होगी, क्या है demo1.txt, demo1.txt। ठीक है, इस तरह, तो इस तरह हमारी है। तो अभी इस प्रोग्राम demo1.txt को ये करते हैं, तो यहाँ पे हमें नहीं क्या फुल्ली पूरा ई ड्राइव पूरा स्पेसिफाई नहीं करना, रूट डायरेक्टरी तक स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं एबीसी, हाँ एबीसी, और यहाँ क्या हमारा क्या demo1.txt, इस तरह से, और कंट्रोल यस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हमारा जो नहीं का फाइल है ना, तो ये इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, तो demo1.txt होगी, ठीक है, demo1.txt, ओके, demo1.txt, तो ये अपने के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द लोकेशन ऑफ द demo1.txt, ये देखिए एब्सोल्यूट पाथ है, रिलेटिव पाथ है, हमें इंडिकेट होगा। एब्सोल्यूट पाथ होता है तो क्या आता है, ट्रू आता है, और रिलेटिव पाथ होता है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इस ऐप उस ऐप पे हमने कौन सी मेथड कॉल करा है, इज एब्सोल्यूट मेथड, और इज एब्सोल्यूट मेथड क्या देता है, अगर ने क्या पाथ ने क्या एब्सोल्यूट पाथ होगा तो ट्रू देगा, रिलेटिव पाथ होगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करते हैं, तो जावा सी टेस्टर डॉट जावा, तो कंपाइल सक्सेसफुली, देन जावा टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, द पाथ ऑफ द demo1.txt फाइल इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या है आउटपुट फॉल्स। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये कौन सा
जो हमारा डेमो.txt फाइल है ना, ये क्या हमारी क्या एब्सोल्यूट पाथ है क्या? नहीं, रिलेटिव पाथ है। क्योंकि देखिए हम कौन से, हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? डी ड्राइव फाइल हैंडलिंग, उसी डायरेक्टरी से रिलेटेड है कि नहीं? क्योंकि फाइल हैंडलिंग का सब डायरेक्टरी है एबीसी, और एबीसी में क्या फाइल है डेमो.txt, इसके साथ ये रिलेशन है कि नहीं? इसलिए इसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। तो या और दूसरा एक बात, रिलेटिव डायरेक्टरी के साथ जब भी आप नहीं कुछ काम करते हैं, हमें नहीं फुल्ली नेम प्रोवाइड, फुल्ली लोकेशन नहीं प्रोवाइड करना पड़ता, रूट कुछ वगैरह प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, बट एब्सोल्यूट डायरेक्टरी में क्या प्रोवाइड करना पड़ता? फुल्ली नेम प्रोवाइड करना पड़ता। देखिए, तो हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, तो एब्सोल्यूट पाथ, ओके, तो हम कुछ पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में, एब्सोल्यूट पाथ, देन सेकंड इज रिलेटिव पाथ। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन एब्सोल्यूट पाथ is a path that describes the location of the file or folder in relative क्या the location of the file or folder in folder regardless of the current working directory। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? तो पाथ होता है और वो पाथ क्या डिस्क्राइब करता है? फाइल और फोल्डर का, बट नहीं है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से कोई परवाह ना करता दैट पाथ, मतलब उससे कोई कनेक्शन नहीं होता, रिलेशन ही नहीं होता, दैट इज एब्सोल्यूट पाथ। तो इसका अपोजिट में क्या होता है? रिलेटिव पाथ, उसके साथ करंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ रिलेशन होगा। तो अ रिलेटिव पाथ is a path that describes the location of the file or folder location of the file or folder in relative to the current working directory। तो ये हो गया। तो क्या हमारे रिलेटिव में क्या हमारे जो फाइल और फोल्डर का होने क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी के साथ रिलेशन होगा। नेक्स्ट सेकंड ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ का। तो सेकंड डिफरेंस क्या होता है? देखिए, तो हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, एब्सोल्यूट पाथ also referred, ठीक है, also referred to as फाइल पाथ, ठीक है, तो इसे हम फाइल पाथ भी कहते हैं और फुल पाथ भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या, हमें अभी देखा है कि जब हम एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है तो फुल लोकेशन ऑफ द फाइल लेंगे, फुल पाथ देना पड़ता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकंड। बट और क्या वो कह सकते हैं? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द फाइल सिस्टम। हमने क्या, जो फाइल के होगा स्पेसिफिक लोकेशन इंडिकेट करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस तरह से हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से कोई रिलेशन नहीं रहता एब्सोल्यूट पाथ में, और वो फुल पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। और इट इज द लोकेशन ऑफ फाइल it is the location of file or folder it is the location of file or folder in a computer which contains, इसमें क्या होता है? रूट डायरेक्टरी होता है कि नहीं? इट कंटेन्स द रूट डायरेक्टरी, हमें नहीं स्पेसिफाई करना पड़ा है कि नहीं? रूट डायरेक्टरी एंड द कंप्लीट डायरेक्टरी लिस्ट that is required to locate the file, तो इसमें नहीं क्या हमारे जो फाइल को नहीं कंप्लीट डायरेक्टरी प्रोवाइड करना पड़ता है, फुल पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है,
और ने क्या रूट डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी एब्सोल्यूट पाथ में। और इसमें रिलेटिव पाथ में सेकंड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव पाथ इज रिलेटिव पाथ रेफर्स क्या करता है, रेफर्स टू द लोकेशन of a directory using current working directory। ठीक है, तो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी से क्या होता है, रेफर करता है एज अ रेफरेंस। और हमें यहाँ पे फुल पाथ भी देने की जरूरत नहीं है, रूट डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। विच अवॉइड्स द need to specify the full absolute path। तो इसके वजह से हमें क्या है, इसे ठीक है, हमें फुल पाथ भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, और नहीं क्या हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी से रिलेशन भी होता है इस पे। ओके, तो इसे और दूसरा नाम भी है, thus a relative path is also called as a नॉन एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, नॉन एब्सोल्यूट पाथ भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का डिफरेंस। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो फाइल और नहीं क्या फोल्डर का लोकेशन होता है, वो नहीं करंट वर्किंग डायरेक्टरी से कोई रिलेशन नहीं होता सिंपली। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, जो फाइल और फोल्डर का लोकेशन होता है, वो नहीं क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी से रिलेशन होता है। और एब्सोल्यूट पाथ में नहीं क्या हमें नहीं क्या वो फाइल का पूरा लोकेशन फुल प्रोवाइड करना पड़ता है, और रिलेटिव पाथ में प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। थैंक यू।